So, greetings, people. Rainab here, and I welcome you all very humbly to yet another beautiful reading at Tarot Nexus. आज की जो रीडिंग है, ठीक है, उसका टॉपिक स्पेशल है बिकॉज अभी अभी हमने होली का त्योहार सेलिब्रेट किया है। कल होली का दहन था और आज होली के दिन इस वीडियो को शूट किया जा रहा है। तो यस, दिस वीडियो इज एनर्जी बाउंड एंड बहुत सारी ओल्ड एनर्जी, जैसे कल फुल मून था तो बहुत सारी ओल्ड एनर्जी आपके लाइफ से ऑटोमेटिकली रिलीज होगी। हो सकता है कि यू लेट गो ऑफ सर्टेन पीपल इन योर लाइफ और आप नए लोगों को, नई सिचुएशंस को, नई अपॉर्चुनिटीज को अपने तरफ वेलकम करो। ठीक है, बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम चलते जाते हैं एंड वी गेट स्टक इन अ प्लेस जहाँ पे हम हायर सेल्फ से एक या फिर डिवाइन से एक गाइडेंस सीख कर रहे होते हैं कि आगे क्या, नॉट इन द सेंस कि हमें फ्यूचर जानना है, बट इन द सेंस कि एक्चुअली में हमें पता तो चल जाए कि हमारे साथ हो क्या रहा है, राइट। तो आपको ये गाइडेंस देने का और ये होप देने का काम ये वीडियो जरूर से कर सकती है। ठीक है, तो दो ऑप्शंस इधर रखे हुए हैं। फर्स्ट इज द कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप्स एंड द सेकंड इज द कार्ड ऑफ सेवन ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो अगर आपका बर्थ डेट ऑड नंबर्स पे पड़ता है, जैसे 1 3 7 5 7 9 11 13 15 17 19 21 एक्सेट्रा, एंड अगर आपका बर्थ डेट ऑड नंबर पे पड़ता है 2 4 6 8 10 12 14 16, तो आप उस अकॉर्डिंग अपने ऑप्शंस को चूज कर सकते हो। अदरवाइज कार्ड्स की अगर बात की जाए तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड एक ऐसा एनर्जी मुझे बता रहा है जहां पे आप एक ऐसे राजा प्रेजेंट सिचुएशन में बन चुके हो जिसका खुद के इमोशंस के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आप इतना ज्यादा इमोशनल फ्लक्चुएशन ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फुल मून, बिकॉज ऑफ सो मेनी प्लैनेटरी ट्रांजिट्स दैट आर हैपनिंग। ठीक है, आप खुद को ड्रेन्ड फील कर रहे हो, आपको दूसरों से कनेक्ट करने में, बात करने में चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। ठीक है, एंड बहुत ज्यादा आप खुश हो जा रहे हो और अचानक से आप बहुत ज्यादा दुखी हो जा रहे हो और आपको खुद भी नहीं पता चल पा रहा हो कि व्हाई दिस इज हैपनिंग इन योर लाइफ। ठीक है, तो इस सिचुएशन से अगर आप डील कर रहे हो तो दिस कार्ड कुड बी फॉर यू। अदरवाइज सेवन ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है ना, इधर ये बता रहा है कि आपको कहीं ना कहीं बाउंड्रीज सेट करने में अपनी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। जो लोगों को आप टाइम नहीं देना चाहते हो, ना चाहते हुए भी आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है और ये चीज आपको इमोशनली ड्रेन करती जा रही है। ठीक है, तो अगर आप कोई ऐसे सिचुएशन में हो या कोई ऐसे काम को आप कर रहे हो जो कि आपको लगता है कि सोसाइटली आपको करना पड़ेगा या फिर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हो सकता है कि आपके पास कोई ऑप्शन हो और आप वो इस वीडियो में डिस्कवर कर लो। ठीक है, लेकिन आप इस वीडियो को एक ओपन माइंड सेट के साथ देखो। हो सकता है कि आपको आपका मैसेज इस वीडियो में मिले, हो सकता है कि ना भी मिले। इफ यू डू नॉट गेट द मैसेज हियर, जबरदस्ती आप वीडियो को रेजोनेट मत करवाओ। आपको आपका मैसेज आपकी लाइफ की येलो ब्रिक रोड पे आपकी डिवाइन टाइमिंग पे जरूर मिलेगा। ठीक है, विथ कीपिंग दैट इंटेंशन इन माइंड, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। दिस रीडिंग कुड बी अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर टैरो कार्ड रीडिंग्स बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ एग्जैजरेशन जो कि आपको दूसरी जगहों पर देखने को मिलता है जनरली। ठीक है, तो option 1 and option 2, I'll see you at your particular time stamps. Thank you so much. So hello, option number 1, if you have chosen the card of king of cups या फिर आपने इस कार्ड को अपने डेट ऑफ बर्थ से चूज किया है, तो रीडिंग तो भाई साहब आपके लिए ही है। ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग इस कार्ड के तरफ इंट्यूटिवली आए हैं। ठीक है, यानी कि बर्थ डेट के साथ साथ आप नहीं आए हो, बट मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन में एक समरी दी थी अबाउट दिस कार्ड एंड द करंट एनर्जी दैट दिस कार्ड इज होल्डिंग, आई एम सपोजिटली फीलिंग दैट आप उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस रीडिंग तक पहुंचे हो। ठीक है, सो योर फर्स्ट मैसेज इज टू टर्न बैक। ठीक है, और ये मुझे ऐसे पता चल रहा है, आप अगर इस कार्ड को देखोगे ना तो इस पर्सन की तरफ एक शिप आ रही है। ठीक है, तो इट्स लाइक ये पर्सन की तरफ जो शिप आ रही है ना, वो उस चीज को देख नहीं पा रहा है और ये अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स या फिर अपने लाइफ की सिचुएशंस हैं उनमें उलझ कर रह गया है। ठीक है, तो इट्स लाइक आपका प्रेजेंट मोमेंट
फोकस बहुत 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 कम है अभी, ठीक है। एंड द रीजन इज आई विल नॉट से ऑप्शन नंबर 1 कि आप इसमें कुछ कर सकते हो या आपकी फॉल्ट है, ऐसा कुछ है, बट हमारा ह्यूमन माइंड ऐसा होता ही है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका प्रेजेंट मोमेंट पर से फोकस हटना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो कीपिंग दिस इन माइंड, let's start with the reading. Let's see what the card has to say about you. Let's see कि क्या नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है, क्या ऐसी नई चीजें हैं जिनको आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अगर कोई ऐसे नए लोग हैं और कोई नई अपॉर्चुनिटी है, या फिर कोई ऐसा लेसन है जो भी आपको डिवाइन सिखाना चाहता है थ्रू एनी रिलेशनशिप, थ्रू एनीथिंग। आई एम ऑल्सो फीलिंग दैट यहाँ पे जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनमें से कुछ लोग एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में हो सकते हैं। रोमांटिकली स्पिरिचुअल रिलेशनशिप की बात हो रही है। इधर हो सकता है कि आप एक सोलमेट प्लस कार्मिक जर्नी में हो, जहां पे आपके को लेसन्स रिवील होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट। डिवाइन प्लीज गाइड मी। ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या ऐसी चीजें हैं जो प्रेजेंट सिचुएशन में चल रही है, ठीक है। सबसे पहले अपनी प्रेजेंट सिचुएशन पर पता करते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर हेड ऑन इन ऑप्शन नंबर 1's प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसी क्या चीजें हैं जो ऑप्शन नंबर 1 हेड ऑन फील कर रहे हैं। द व्हील, 4 of Wands, the Hierophant in reverse, okay, Justice, and the World in reverse. The Wheel or the World, दोनों साथ में आए ऑप्शन नंबर 1। दिस इज टेलिंग मी समथिंग वेरी वेरी डुअलिस्टिक, ठीक है। तो एक तरफ तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं आपने 2025 में अपने लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स को अपने यहाँ पे जिया है, ठीक है। बट आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो ऑप्शन नंबर 1 जो कि आपके बाहर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। सी इट इज अ ह्यूमन फैलेसी, ठीक है। और एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है बहुत बार कि जब हमें सब कुछ लाइफ में मिल चुका होता है या हम अटेन कर लेते हैं या फिर जो भी चीजें हमने मैनिफेस्ट की थी या फिर सोचा था कि हमारे साथ हो, वो जब हो जाती है ना, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली फिर उन्हीं चीजों को हमारी लाइफ में तलाशने लगता है जो कि हमारे पास अभी नहीं है। तो मान लो कि ना आज किसी पर्सन के पास एक अच्छा घर है, एक वेल सेटल्ड जॉब या बिजनेस है, या फिर दे आर डूइंग व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू, एंड साथ में उनकी रिलेशनशिप भी बढ़िया चल रही है एंड थिंग्स आर गोइंग फाइन, तो वो फिर एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ चले जाते हैं। या फिर जिनको एक स्पिरिचुअल जर्नी मिलती है या फिर एक ऐसी जर्नी मिलती है जहाँ पे उनको सिंगल रह के बहुत सारी चीज़ों और लेसन्स को लर्न करना होता है, वो एक रोमांटिक पार्टनर की तलाश में होते हैं कि ना कौन है वो एक वन डेस्टिन्ड पार्टनर जो कि उनको मिले, एंड दिस एंड दैट, राइट। तो आपकी लाइफ में वो जो एक इनकम्प्लीटनेस है, हाँ, तो वो वॉइड फिल करने का काम सिर्फ आपका है, ठीक है। तो वो आप एक रोमांटिक पार्टनर ढूंढ लो, या फिर आपकी कोई प्लेस की भी कॉलिंग आ रही हो, वो आप वहां भी चले जाओ। कुछ भी ऐसा आप एक्सटर्नल करते हो ना, वो आपको थोड़ी देर के लिए पीस जरूर दे सकता है, एंड आई एग्री ऑन दैट। बट एक जो आप एक लॉन्ग टर्म या लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ढूंढ रहे हो इन योर लाइफ फॉर यू टू कीप स्टेबल, फॉर यू टू कीप काम, that is supposedly going to happen only when you realize that you are connected to everything, ठीक है। तो इस चीज को रियलाइज करवाया जा रहा है, एंड द होल पर्पस कि आपकी लाइफ अभी समवेयर और द अदर विदाउट प्रॉब्लम्स है एंड विदाउट मच ऑफ केओस है, इज बिकॉज सो दैट आपको वो टाइम मिले, वो स्पेस मिले एंड वो सिचुएशन मिले जहाँ पे आप खुद की हीलिंग जर्नी को स्टार्ट कर सको, ठीक है। तो इट्स लाइक यहाँ पे आपके साथ ना लॉजिस्टिकली मैं कोई प्रॉब्लम नहीं देख रहा हूँ। तो जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपके इंटरनल सेल्फ में आप खुद, मतलब नॉट एज इन यू आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स, बट जो भी आपके प्रॉब्लम्स बाहर के वर्ल्ड में आ रहे हैं, ठीक है, दे आर रिलेटिंग टू योर लेसन्स समवेयर इनसाइड, ठीक है। तो जैसे ही आप उनको इनसाइड में चेंज लाते हो, सिंपली बाय ऑब्जर्विंग कि आपका माइंड और थॉट पैटर्न क्या है उस चीज के बारे में, आप चीजों को चेंज करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड यही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि द वर्ल्ड का कार्ड ये बोल रहा है
दैट आप जो भी चीजें, जो भी चेंजेस बाहर से एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो द की इज इन योर हैंड, ठीक है, ये मैसेज मुझे मिल रहा है, द की इज इन योर हैंड। एंड आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करने के लिए बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1, किसी भी चीज पे, कोई भी इंसान, कोई भी गुरु, कोई भी पर्सन या कोई भी एंटिटी से अगर आप कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है, आप ट्राई करो कि उन पे आप ब्लाइंड फेथ ना करो एंड एक ओपन माइंडसेट और एक प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ उनसे कनेक्ट हो कि अगर आपको पीस मिल रहा है, ट्रैंक्विलिटी मिल रही है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिल रही है, तो आप उनसे कनेक्ट हो रहे हो। बट ऐसा ना हो कि आपने कहीं से भी सुना, कुछ भी सुना कि इस डीटी को इम्प्रेस करने के लिए आपको ये करना है, तो आपने ये कर दिया, उसके बाद मतलब use your brain is the message for you, ठीक है। Now let's see what are the new opportunities that are coming in your way। क्या ऐसी नई चीजें हैं, क्या ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो in your 2025। Let's see what this holy energy is bringing for you in the present moment। जजमेंट, यहाँ पे इस रीडिंग में इतने सारे कार्ड्स हैं जो कि बहुत ही रेजोनेटिंग है और कनेक्टेड है, लाइक द व्हील एंड द वर्ल्ड, ठीक है। बोथ टॉक अबाउट सर्टेन अमाउंट ऑफ साइक्लिकल फेज ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है ऑप्शन नंबर 1 कि आप सब कुछ अपनी लाइफ में एक बार में हासिल नहीं कर सकते हो। मुझे वो ये जवानी है दीवानी का एक डायलॉग याद आ रहा है जहाँ पे दिस गर्ल हु सेज कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही पनी। बेसिकली टू से दैट आप हर एक चीज बाहर से तो एक्सटर्नली आप अवेल एक बार में नहीं कर सकते हो, एंड हर एक इमोशन की एक अपनी वैल्यू होती है। तो अगर आप सिर्फ चाह रहे हो कि आप हमेशा खुश रहो, एक पीस में रहो, चीजों को एक अलग नजरिए से देखो, एंड उसके बाद जब आपके तरफ डिप्रेसिंग एनर्जीज आती है, सैड एनर्जीज आती है, हैवी एनर्जीज आती है, तो आप उनसे भागते हो, उनसे उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हो, और आपका लेसन आप लर्न नहीं कर पाते हो, उन चीज़ों को आप रिलीज नहीं कर पाते हो, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है दैट टू फील सैड, टू फील हैवी, टू फील लाइक यू आर नॉट बिलोंगिंग हियर इज ओके, ठीक है। तो प्लीज अपने आप को आप अलाउ करो कि आप अपनी जो सैड एनर्जीज है, जो डिप्रेसिव एनर्जीज है, आप उन पे वर्क कर सको। तो बहुत लोग ना यहाँ पे एस्केपिज्म भी ट्राई कर रहे हो सकते हैं किसी टाइप का, जहाँ पे वो फोन यूज करके और किसी टाइप का एक एडिक्टिव सब्सटेंस यूज करके, किसी टाइप का एक मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है जो कि आप एस्केप करने के लिए नॉर्मली एक इंसान कर सकता है। बट चेक ऑन योरसेल्फ कि वेदर फ्रॉम व्हाट यू आर ट्राइंग टू एस्केप। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन अपनी पर्सनल लाइफ में अभी ही जस्ट 1 वीक पहले हुई थी, वेयर आई एम अ पर्सन हु इज सो एडिक्टेड टू म्यूजिक, राइट। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि देयर आर इन सो मेनी वेज दैट इवन आई एम ट्राइंग टू एस्केप द रियलिटी बाय लिसनिंग टू म्यूजिक ऑल द टाइम, ठीक है। तो व्हेनेवर आई वाज फ्री फ्रॉम लेक्चर्स एंड जैसे ही मैं फ्री होता था, आई यूज्ड टू पुट ऑन एटलीस्ट 1 एयरपॉड इन माय ईयर। तो उससे क्या होता था, that music used to give me a feel as if I belong not here but somewhere else, and उससे ये प्रॉब्लम होता था कि I always used to be disconnected from my reality, ठीक है, क्योंकि मैं म्यूजिक से उस वर्ल्ड में जाना चाहता था जहाँ पे मुझे मन है करंटली जाने का, बट मेरी रियलिटी उस चीज से अलाइन नहीं कर रही थी, एंड that created a very big वाइब्रेशनल डिस्कनेक्ट इन माई रियलिटी। तो अगर आप ऐसे ही वर्जन में कहीं पे और कनेक्ट होना चाह रहे हो और आप रियलिटी में स्टक हो अपने, ठीक है, तो आप ये डिस्कवर कर सकते हो कि आपकी रियलिटी में आप को क्या ऐसा नहीं मिल रहा है, या फिर आप ऐसा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो जो आपकी रियलिटी में नहीं है, जो कि आप म्यूजिक से या किसी और चीज से एक्सपेक्ट करो, ठीक है। अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स जस्ट द ईगो which want something new, because हमारे ईगो को क्रिएट ही ऐसे किया गया है कि जब एक चीज खत्म हो जाती है तो वो दूसरे की तरफ लुक फॉरवर्ड करता है। अदरवाइज अगर ईगो ऐसा नहीं करेगा तो ये लाइफ ही स्टॉप हो जाएगी, एंड पीपल विल हैव देयर वन टाइम फिक्सेस एंड देयर डन।
तो फिर लाइफ को जीने का एक पर्पस नहीं रहेगा. एंड यू नो दैट इज द होल पर्पस ऑफ लाइफ, दैट द शो मस्ट गो ऑन. यू नो वेदर वी आर हियर टुडे और कल हम जब नहीं रहेंगे तो स्टिल जनरेशंस विल कंटिन्यू एंड थिंग्स विल गो ऑन, राइट? दिस इज द होल पर्पस. ठीक है, ऑप्शन नंबर 1. Six of Pentacles in reverse, and the Devil, and Death and Rebirth. Congratulations. Option number 1, आपने अपना लेवल अनलॉक कर लिया है. एंड दिस इज सच अ ब्यूटिफुल मैसेज फॉर यू कि मैंने स्टार्ट ही इस होल रीडिंग को इस मैसेज के साथ किया था कि डेथ एंड रिबर्थ की बहुत सारा एनर्जीज है. कुछ खत्म हो रहा है और कुछ नया बिगिन हो रहा है. यू नो जस्ट लाइक होली का दहन होता है एक रात पहले, एंड फिर होली के फेस्टिवल में लोग नए कलर्स को सेलिब्रेट करते हैं, न्यू एनर्जीज को वेलकम करते हैं, राइट? न्यू सीजन को वेलकम करते हैं अपने साथ में, यू नो द हॉट सीजन. आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है? इन वन वर्ड इफ आई से यू, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज 80% spiritual in nature, 10% financial in nature and 10% pattern related. ठीक है, तो बहुत सारे अपने पैटर्न्स जो कि आप थ्रो अवे करना चाहते थे, बहुत सारे अपने ओल्ड फियर के पैटर्न्स, ठीक है, या फिर ऐसे पैटर्न्स जहाँ पे आपको सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज होते थे, यहाँ जहाँ पे आपको किसी टाइप के या किसी पर्टिकुलर पर्सन से आपको फियर होता हो, या फिर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी टाइप का एक आपको स्टेज फ्राइट हो, पब्लिक स्पीकिंग का फियर हो, लोगों के सामने वल्नरेबल होने का फियर हो, ठीक है, वो काफी हद तक कम होगा जब आप इस पैटर्न को हील करोगे. ठीक है, दैट इज द थिंग दैट आई कैन सी फॉर यू. एक ट्रांसफॉर्मेशन आना, एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन आना, जहां पे आप धीरे धीरे खुद के अटायर में, खुद के न्यू वर्जन में आप कंफर्टेबल हो जाओ. ठीक है, something like that I'm able to see. Okay, lastly let's see what are some of the messages जो कि आपके लिए हैं for healing yourself. क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको करने की जरूरत है in order to heal yourself? Please give me the message. Okay, 2 cards आए सर. Trust the timing, trust the wave you came in on. Time is not running out. ठीक है. Longing for home, homesick for the stars. Stay brothers, star brothers. Okay. Horus energy, protection, loyalty, safety and trust. Yeah, like I told, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सेफ्टी इश्यूज हैं, उनको अनसेफ फील होता है बहुत सिचुएशंस में. ठीक है, the courageous pioneer, multifaceted, unique nature, let yourself be seen. Okay, so basically the whole crux of this healing, ठीक है, option number 1 is that हमारा सबकॉन्शियस, ठीक है, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट से कनेक्टेड है, राइट? जब भी आप किसी सिचुएशन में हो और आपको बढ़िया नहीं लग रहा है, या फिर आप अनश्योर हो कि वेदर यू बिलोंग इन दिस प्लेस और नॉट, चेक फॉर योर बॉडी. जब भी हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं, ऐसी जगहों पर होते हैं, ऐसी चीजें करते हैं जो कि हमारा बॉडी रेडी, या फिर हमारा एक हायर सेल्फ होता है उसके साथ अलाइन नहीं होता है, तो हमारी बॉडी वही ऑपोजिट रिस्पॉन्स क्रिएट करती है. ठीक है, तो एंड ये हर टाइम नहीं होता, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड a sense of a kind of intuition. ठीक है, जहाँ पे आप अपनी बॉडी की सुनते हो और आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स देती है कि ओके, दिस इज फॉर यू एंड दिस इज नॉट फॉर यू. एंड इसको समझना बहुत बार डिफिकल्ट भी हो जाता है, स्पेशली व्हेन वी आर न्यू टू दिस और व्हेन वी आर अनश्योर ऑफ आवर ओन फीलिंग्स. बट आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी बॉडी के फ्लो के साथ जाना है, आपको आपकी बॉडी की सुनना बहुत जरूरी है. ठीक है, बहुत बार व्हेन वी आर विद द काइंड ऑफ पीपल और द काइंड ऑफ पीपल हु डू नॉट अलाइन विद अस, ठीक है, जो एक बहुत लोअर वाइब्रेशनल में हो हमसे कंपेयर्ड में, तो ना हमारी बॉडी एक अजीब सी सेंसेशंस क्रिएट करती है जो हमें ऐसा एक डायरेक्शन देती है कि मूव आउट ऑफ दिस प्लेस और डोंट टॉक टू दिस पर्सन और जस्ट मूव आउट, क्लियर आउट स्पेस, थिंग्स लाइक दैट. तो आपको उस चीज को सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है. ठीक है, बट वन मोर थिंग जो कि ये कार्ड मैसेज दे रहा है वो है कि आपके पास्ट में ऐसे लोग जरूर हो सकते हैं जिनसे आप अभी भी इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, एंड दैट इज द रीजन कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट पे उतना फोकस ना कर पा रहे हो. सकता है कि कोई रोमांटिक रिलेशनशिप आपने ऐसा पकड़ के बैठ लिया हो जो कि इज नो मोर कंटिन्यूइंग, बट स्टिल आपको उसके फ्लैशबैक्स आ रहे हैं और एक रिप्रेसिव टाइप के आप एनर्जी में हो, जहाँ पे आप उस चीज के या फिर उस थॉट्स
थॉट्स को रिप्रेस भी कर रहे हो बहुत ज़्यादा, मैं आपको बोलूँगा कि उन थॉट्स को रिप्रेस मत करो, खुद को आधे घंटे का टाइम दो और उस आधे घंटे में अलाउ योर माइंड टू थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स, ऑल द फीलिंग्स जो कि वो बहुत टाइम से उस रिलेशनशिप के बारे में फील करना चाह रहा था, एंड आई एम श्योर कि यू विल गेट योर स्पेसिफिक आंसर टू दैट थिंग, ठीक है। या एंड ट्रस्ट द टाइमिंग से अगेन एक बहुत बड़ा मैसेज आपके लिए ये है ऑप्शन नंबर 1 कि फ्यूचर की तरफ मत देखो, ठीक है। दैट फ्यूचर दैट यू लुकिंग फॉर, दैट परफेक्ट फ्यूचर, दैट इज नेवर नेवर गोइंग टू कम, ठीक है। और जो भी चीज आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको आपकी लाइफ में मिले और आप कंप्लीट फील करो, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन इन इट्स ओन डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। तो दिस वाज योर रीडिंग ऑप्शन नंबर 1, and with much love I would like to wish you all the best and I'll see you next time. So hello option number 2, if you have chosen the card of 7 of Wands, ठीक है, या फिर आपने इस ऑप्शन को अपने डेट ऑफ बर्थ से चूज किया है which is any of the even numbers existing, तो ये रीडिंग तो भाई साहब आपके लिए ही है, ठीक है। बैटरी डाउन हो रही है उसकी। ओके, द फर्स्ट मैसेज दैट इज देयर फॉर यू ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज दैट आपको ऐसा अभी हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में लग रहा हो दैट यू हैव नो वन टू लुक फॉरवर्ड टू, यू हैव नो वन, अगर आपको लग रहा है कि आपकी केयर करता है, दैट यू हैव नो वन जिसको आप एक्चुअली में फ्रेंड्स मान सकते हो, यू हैव नो वन जिसके ऊपर आपको डिपेंडेंट हो सको, बट आपको यूनिवर्स याद दिलाना चाहता है कि आप उन मेमोरीज में जाओ जहाँ पे लोगों ने आपके लिए एक्चुअली में स्टूड बाय किया है, जहाँ पे लोगों ने आपका स्टैंड लिया है, जहाँ पे लोगों ने आपकी इतनी ज़्यादा मदद की है, ठीक है। एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज अगर आपको आज ये लग रहा है कि आपके पास कोई नहीं है और इसका एक डायरेक्ट रूट कॉज होता है कि आप खुद को कहीं ना कहीं अनलव्ड या अनवर्दी फील कर रहे हो, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन है ऑप्शन नंबर 1 जहाँ पे आप खुद को अनवर्दी फील कर रहे हो, आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि सबसे पहले उन मेमोरीज में जाओ जहाँ पे लोगों ने आपको एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट्स देके या फिर आपने कोई भी अवार्ड जीता हो, कुछ भी ऐसा जीता हो जिसको रिसीव करके आपको बहुत अच्छा लगा हो, एक टाइप का सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील हुआ हो, सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हुआ हो, उस मोमेंट में जाओ और खुद को ये याद दिलाना जरूर से कि यू एक्चुअली डिजर्व इट। क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग अनवर्दी फील कर रहे हैं उनको बोला जा रहा है कि यू डू नॉट नीड टू फील दिस, ठीक है। एंड उस चीज को फील करना भी सेफ है, ठीक है। अगर आप अनवर्दी भी फील कर रहे हो, इसको फील करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज रिमेंबर दिस ऑप्शन नंबर 2 फॉर योर होल लाइफ एज a friend, I'm suggesting this to you that अगर आपको अनवर्दी फील हो रहा है, it's not because you are unworthy, it's because वो feeling है unworthiness. Just like sometimes you are happy, you say that I'm very happy, but you are not happy, you are feeling happy, right? And in the same way, you are not unworthy, you are feeling unworthy right now. Yeah, you are feeling rejected or lost or whatever right now, but you are not that adjective. That adjective is never going to define you, because as human egos, as human incarnations, हमारा काम है फ्लक्चुएट करना एंड एक राह पर चलते जाना। एंड जब हम अपनी लाइफ की येलो ब्रिक रोड पे चलते रहते हैं तो हम ऐसी बहुत से इमोशंस को, ऐसे बहुत से लोगों को, ऐसे बहुत से सिचुएशंस को फेस करते हैं जहाँ पे हमें बहुत टाइप के इमोशंस फील होते हैं, ठीक है। तो आपका पहला मैसेज तो ये है कि स्टार्ट टू एक्सेप्ट द डिफरेंट सिचुएशंस इन योर लाइफ, ठीक है। नाउ लेट्स प्यूरिफाई द कार्ड्स फर्स्ट। ओके, क्योंकि मैंने ऑप्शन नंबर 1 भी बोला तो हो सकता है थोड़ी बहुत ऑप्शन नंबर 1 की एनर्जीज रह गई हो। डिवाइन प्लीज प्यूरिफाई एंड गाइड मी कि ऑप्शन नंबर 2 की लाइफ में अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, क्या ऐसे मैसेजेस हैं उनकी रोमांटिक लाइफ, मटेरियलिस्टिक। मुझे लग रहा है कि आपको अपने रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड ज्यादा मैसेजेस मिलेंगे। हो सकता है कि द प्रॉब्लम, द रिजेक्शन दैट यू आर फेसिंग या कुछ भी ऐसा है वो रोमांटिक लाइफ से लोगों के ज्यादा रिलेटेड हो, ठीक है। Divine please guide me, what is the message that is there for my beloved option number 2? 5 of Swords, चीटिंग का कार्ड होता है ये, ठीक है। अभी तो चीटिंग के लिए ही आया है। Divine please guide me for
ऑप्शन नंबर 2, एट ऑफ पेंटेकल्स। यस, आपका हीलिंग एक्टिवेट हो चुका है। लाइक आई टोल्ड कि बहुत लोग यहाँ पे जो हैं वो एक स्पिरिचुअल जर्नी उनकी रोमांटिक लाइफ के कारण स्टार्ट हो चुकी है। सोलमेट प्लस कार्मिक बॉन्ड हो सकता है। बहुत ही कम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, बहुत ही कम, लाइक आई सेड। ठीक है, 4 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स। तो कलेश तो भर भर के है। ठीक है, गुस्सा बहुत आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बहुत आ रही है, चीटिंग की टेंडेंसीज हैं। जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो उनमें हो सकता है चीटिंग की टेंडेंसीज हो, एंड ये चीज़ ना आपको कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो रही है। सी, इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, तो ये जो होली की एनर्जीज हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ये आपके लाइफ में आपको एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव देने आ रही है। ठीक है, बहुत सी आपकी लाइफ में चीज़ें जो कि आप मटेरियलिस्टिकली चाह रहे थे या फिर आप एक नॉर्मल वे में सॉर्ट ऑफ ट्राई कर रहे थे कि रिलेशनशिप वर्कआउट कर जाए, क्यों नहीं हो रहा है ना, बहुत ज़बरदस्ती कर रहे थे फॉर थिंग्स टू हैपन, एंड यू आर फोर्सिंग थिंग्स विदाउट नोइंग द इंटेंशन या फिर विदाउट नोइंग और विदाउट रियलाइजिंग दैट ये क्यों नहीं वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, बहुत बार लाइफ में हमारे साथ चीज़ें वर्कआउट इसलिए नहीं करती हैं बिकॉज वो चीज़ हमारे साथ एक्चुअली में एनर्जेटिकली अलाइन ही नहीं हो रही होती है या फिर हम उनके लिए रेडी ही नहीं होते हैं। राइट, तो आपको इधर यही बोला जा रहा है कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे उन्होंने आपको कोडिपेंडेंसी का एक सॉर्ट ऑफ चीटिंग का लेसन दिया है, जिसके कारण आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के तरफ भी जा रहे हो सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो पहले ही हो गई हो, बट अ सॉर्ट ऑफ और डीपर लेवल पे हीलिंग होना। ठीक है, उस चीज के तरफ मैं आपको जाते हुए देख रहा हूँ। ठीक है, और डीप लेवल पे हीलिंग होना। Divine, please guide me. What are the new opportunities, new things that are coming up in option number 2's life? What are some of the most important things that are coming up in the life of option number 2? Ace of Cups, the Tower, 7 of Swords, 3 of Wands. बहुत हैवी एनर्जी तो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इट्स लाइक आपके लाइफ में ना थोड़े टाइम पहले एक ऐसा पीरियड आया होगा जिसको बोलते हैं तूफान के पहले की शांति। ठीक है, जहाँ पे सब कुछ बहुत ही नॉर्मली चल रहा था एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन इन इट्स ओन पेस, अपने फ्लो में चल रहा है। ठीक है, एंड अचानक से एक दिन दिस पर्सन स्टार्ट्स टू बिहेव समथिंग लाइक वाइडली, या फिर कोई टाइप का एक्सीडेंट फैमिली में हो जाना या फिर किसी टाइप का डेथ होना। ठीक है, कुछ ऐसा होना जिससे कि आपके ऊपर ऑल ऑफ अ सडन मॉनेटरी, इमोशनल एंड मटेरियल प्रेशर आ गया हो। ठीक है, ऐसी टाइप की सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे ना आप पहले खुद को सेल्फ डेवलप कर रहे थे या फिर एक नॉर्मल रिलेशनशिप भी कंटिन्यू कर रहे थे एंड थिंग्स लाइक दैट, और अचानक से इतना प्रेशर आ जाना। मतलब बहुत लोगों के लिए ऐसी भी सिचुएशन आई होगी जहाँ पे एक ही बार में इतने सारे लोगों ने आपको बैक स्टैप किया हो या फिर आपकी हेल्प ना की हो, जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा हो कि दे हैव नॉट शोन देयर रियल, लाइक उनकी रियल फेसेस दिखे हैं आपको या ऐसा कुछ। मेरा पर्सनल बिलीफ ऐसा नहीं होता है कि लोग अपने रियल फेसेस दिखाते हैं, ऐसा कुछ। इट्स जस्ट दैट इन दैट सिचुएशन दे आर नॉट रेडी टू हेल्प अस। ठीक है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ऑप्शन नंबर 1 कि आपके लाइफ में नया टर्न तब स्टार्ट होगा जब आप इन लोगों को और इन सिचुएशंस को फॉरगिव करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, एंड आई एम नॉट आस्किंग यू टू फॉरगिव दिस इन सम मॉरल सेंस, बट जब हम एंड आई अंडरस्टैंड एंड आई एम देयर विथ यू, जहाँ पे इतने सारे लोगों ने और इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस ने लिटरली आपका दिमाग ही खराब कर दिया हो। ठीक है, बिकॉज एक सैचुरेशन पॉइंट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ऑप्शन नंबर 2 की ना आपका एक पार हो गया हो, एक बोलते हैं ना किसी चीज की चरम सीमा को पार कर देना। तो उस ऐसी सिचुएशंस यहाँ पे क्रिएट हुई है जिसने ना आपका एक जो स्टेबिलिटी था या फाउंडेशन था उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया हो। बट ट्रस्ट भी यहाँ पे आपको गाइड किया जा रहा है कि दिस वाज आल्सो इन ऑर्डर टू लेवल यू अप फॉर समथिंग दैट इज कमिंग अप इन अनदर ब्यूटीफुल वे। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट मैसेज ये है कि नाउ इज द टाइम टू समवेयर, अभी सिचुएशंस ना धीरे धीरे
मतलब रेसिड्यू बन रही है। तो now when you're looking back and now when you're confronting all of these people and deciding whether you want to have them or not in your life, do it by the feeling, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं इस पर्सन के साथ नहीं, एक्चुअली में मुझे बात भी नहीं करना है, बट जस्ट बिकॉज they are in this sort of relationship with me, that is why I need to continue, तो आपको बोला जा रहा है communicate this to that person कि ना मुझे आपसे communicate नहीं करना है because of that thing that happened and it has nothing to do with you but with me, that मुझे इस relationship में और interest नहीं है and that's it, ठीक है। आपको बोला जा रहा है ओवर जस्टिफाई, आपको कोई जरूरत नहीं है खुद को करने की, बस आप खुद के लिए स्टैंड लो, खुद के लाइफ का कंट्रोल लो और से थिंग्स आउट टू द पीपल यू वांटेड टू से फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। Divine, please guide me. What is the message that is there? ये हीलिंग के लिए मैं मैसेज निकाल रहा हूँ। What is the message that is there for option number 2? क्या ऐसी चीजें हीलिंग के लिए ऑप्शन नंबर 2 कर सकता है so that उनके लिए बेटर रहे? Double mission, light worker, star seeds of the world. Karmic relationships, woohoo, ठीक है। One Orion energies, polarity, soul growth, conflict. ये जो अब आपके लाइफ का the void, stop embracement a great cosmic womb. Yes, totally a spiritual, मतलब ये आपकी एक spiritual reading ही हो गई, you know. इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है इधर। इट्स लाइक आप अब मतलब ना ऑप्शन नंबर 2 इन क्लियर वर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होने वाले हो इनटू समथिंग, इनटू अ वेरी स्पिरिचुअल बीइंग, ठीक है। एंड व्हेन आई एम सीइंग स्पिरिचुअल बीइंग, मेरी नज़र डायरेक्टली मेरे उस पिक्चर पे जा रही है। व्हेन आई माई सेल्फ जब मैंने उस पिक्चर को पहली बार देखा आफ्टर बीइंग क्लिक कि मैं कितना ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ, एंड आई हैव बिकम अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन फ्रॉम व्हाट आई वाज अ लिटिल टाइम अगो, राइट। आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है दैट आप ना अपनी लाइफ में जिस भी पैटर्न से रिड ऑफ होना चाहते थे, लाइक सपोज सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे जहन में आ रहा है दैट ना आपको नहीं पसंद था कि आप उन लोगों से ऑब्सेस हो जिनसे आप नहीं होना चाहते थे, राइट। आप उन लोगों को अनवांटेड अटेंशन नहीं देना चाहते थे, बट देयर वाज दिस एडिक्टिव पैटर्न जहाँ पे आप उन्हीं लोगों से अट्रैक्ट हो रहे हो जहाँ पे जहाँ पे आपको अटेंशन नहीं मिल रहा है, या फिर जहाँ पे आपको मिसट्रीट किया जा रहा है, या फिर जहाँ पे आपके प्रेजेंस की वैल्यू नहीं है, राइट। उस पैटर्न को ब्रेक करने का काम कर रहा है ये टाइम, ठीक है। तो ये जो नई चीजें आपकी लाइफ में आ रही है, ऑप्शन नंबर 2, द 3 वर्ड्स दैट आई एम गेटिंग हियर आर फ्रीडम। आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेगी, लाइट हार्टेडनेस आप बहुत ज्यादा फील करोगे, एंड द थर्ड थिंग इज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ सेफ्टी। बहुत जो आपकी प्रीवियस रिलेशनशिप थी, ऑप्शन नंबर 2, इसने ये काम किया ना कि इसने आपका जो एक बिल्डिंग फाउंडेशन था उसको तोड़ा, तो दैट will actually help you to go deeper into layers and build another strong foundation which is more lasting, more strengthening and more freedom giving, ठीक है। जहां पे आप खुद को प्रेजेंट करने से, खुद को कमिट करने से एंड खुद को मतलब दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करने से आप ना डरो, ठीक है। just because one person has broken your heart or has done things does not mean that आपके लिए लाइफ में आगे कुछ नहीं रखा है। ऑल्सो अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसने आपको चीटिंग का लेसन दिया है, कोई और लेसन दिया है जिससे आप ट्रिगर हो गए हो, तो डेफिनेटली कुछ काम तो हमारा भी बनता है, ऑप्शन नंबर 2, राइट। बिकॉज अगर आपको उसके चीटिंग से फर्क नहीं पड़ता या फिर आप ऑलरेडी हील्ड होते, तो वो आप ये सोचो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आता ही क्यों, राइट। वो पर्सन इसलिए आया था आपकी लाइफ में ताकि आपको वो कुछ सिखा सके, राइट। तो आई नो दैट अभी आप थोड़ा ओवर थिंकिंग कर रहे हो एंड आप सोच रहे हो कि आई शुड हैव सेड दिस, आई शुड हैव सेड दैट, एंड दैट इज कंप्लीटली ओके। गिव योरसेल्फ टाइम टू डू दैट। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में 2 to 4 कार्मिक रिलेशनशिप्स भी अट्रैक्ट करो, मे नॉट बी द एग्जैक्ट नंबर, बट ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है कि आप फ्रेंडशिप के थ्रू अट्रैक्ट करो, किसी स्ट्रेंजर के थ्रू अट्रैक्ट करो, और ये रोमांटिक नेचर का भी हो सकता है, ठीक है। जो ये कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं, इन शॉर्ट आर वेरी इंटेंस, हॉट एंड कोल्ड होते हैं। अगर कोई रोमांटिक अट्रैक्शन होता है तो भी बिगिनिंग में तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, जैसे जैसे आपका लेसन रिवील होते जाता है वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट इस पर्सन से कम और एडिक्शन ज्यादा हो जाता है, ठीक है।
ठीक है, समवॉट दिस काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। तो इन क्रक्स आप नई अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, टॉक्सिक लोगों को अपनी मतलब जो आपके लिए टॉक्सिक हो, राइट, नॉट दे आर नॉट टॉक्सिक पीपल, बट जो आपके लिए टॉक्सिक हो आप उनको लाइफ से रिलीज कर रहे हो एंड अपनी नई स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ रहे हो एंड सरेंडर करना सीख लो, ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज यहाँ पे एक और कार्ड था एंड्रोमेडियन एनर्जी, एडवेंचर से यस टू चेंज, ठीक है। तो आपको नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि आगे एग्जैक्ट क्या होने वाला है। आप अपनी विश को ऊपर रख सकते हो, हायर सेल्फ की तरफ रख सकते हो एंड वो आपको वो दे देंगे जब आप उसके लिए एनर्जेटिकली रेडी हो, राइट। तो उस विश से इतना अटैच मत होना, राइट। With this intention in mind, this was your reading option number 2. I hope आप इस रीडिंग से कुछ तो लेकर जाओ and I'll see you next time. Thank you so much.